इवनिंग दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है हम एक रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक पासा, जिसका नाम है पासा, वही लेके आए हैं। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक है, इससे जो है रीजनिंग से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे श्योर है कि एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आप हर एक टाइप के पासा के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि किस किस तरह से सवाल पूछा जाता है, किस किस प्रकार के पासा होता है, डाइस होता है, तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे देंगे। यदि आप नहीं जानते हैं, कहीं भी एक बार भी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप जो है 2-4-5 मिनट देके आप 1-2 नंबर अपना सिक्योर कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मेरा बेहतरीन वीडियोज़ या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो बिना देर किए देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहेगा। पासा, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस। ठीक है, आप लोग डाइस देखे होंगे। ठीक है, डाइस दो आकार का होता है, एक घन आकार का, एक घनाभ, जिसको क्यूब और क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। जिसने भी एक बार भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसका, जो पढ़े हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग घन। ठीक है, हाँ, अब इसको एक बार नेमिंग देते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी और ये डी, और ई दे दीजिए, एफ, जी और एच। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो टोटल सतह जो होता है ए बी सी डी, और इसके अपोजिट है ई एफ जी एच। देन आफ्टर एक और हो जाएगा बी एच। ठीक है, बी एच सी जी, और एक हो जाएगा ए डी एफ जी। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक ये फ्रंट वाला, एक उसके अपोजिट साइड, फिर उसके अपोजिट अपर और उसके अपोजिट। ठीक है, अर्थात जो है टोटल सतह की संख्या, ठीक है, सतह की संख्या जो है टोटल 6 होता है। और किनारा इसमें आप एक बार माचिस लेके आप देख लेना। ठीक है, किनारा जो है 12 होता है। और कोनों की संख्या, ठीक है, कोनों की संख्या जो होता है टोटल कितना होता है, 8 कोण होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1, ये 8 कोण होता है। ठीक है, देन आफ्टर अब हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए ये जो है डाइस जो होता है त्रिविमीय पिक्चर होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसको जब भी देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू, जिस व्यू से देख रहे हैं सिर्फ वही व्यू दिखेगा। जैसे किसी आदमी को यदि आप आगे से देखते हैं तो सिर्फ उसका आगे वाला टोटल पार्ट दिखेगा, पीछे नहीं दिखेगा। तो डाइस भी जो है उसी तरह से 3 डायमेंशनल है। तो जब आप अपने आइज व्यू से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा वो एक बार देख लीजिए। तो देखिए इस तरह से जो है आपको डाइस देखने को मिलेगा। एक बार फिगर बनाते हैं जो कि आपको दिखेगा। सपोज कि आप इसमें 5 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, इसके अपोजिट टोटल जो होते हैं, एक किसी पे एक होता है। आप लोग लूडो तो खेलते ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 सतह होता है, 6 का नेमिंग होता है। लूडो में जो है सेम इसी तरह से आपको, ठीक है, जैसे ये 6 हो गया, देन आफ्टर इस तरह से 4 हो गया। ठीक है, हाँ 5 होगा तो इसी तरह से आपको जो है हाँ देखने को मिलता है। ठीक है, लूडो के गोटी में सेम लूडो का गोटी ही है, उसी पे बेस्ड जो है सवाल आता है। इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। सवाल जो भी एग्ज़ाम में आएगा इसी तरह का फिगर आएगा। फिगर हो सकता है कि एक डाइस हो या एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंगल डाइस के बारे में बताएंगे। देन आफ्टर 2 डाइस आएगा एग्ज़ाम में तो उसका जवाब कैसे देंगे, 3 डाइस आएगा तो उसका कैसे देंगे, 4 आएगा, 5 आएगा। इस तरह से हो सकता है मोर देन एक वीडियो बन सके। ठीक है, एक से ज़्यादा वीडियो इसमें हो सकता है कि बने। अब देखिए सबसे पहले डाइस के सवाल को बनाने के लिए डाइस का प्रकार आपको सीखना होगा। ठीक है, कि कितने तरह के डाइस होते हैं। तो जो है देखिए फर्स्ट जो होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक है, अब इसका क्या गुण है, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये सपोज की डाइस है। हाँ, आप ले लीजिए यहाँ पे 2 5 और 3। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 भी ले सकते थे, बट 1 से 6 तक के अंदर वाले नंबर जो भी लेंगे। ठीक है, अब सामान्य पासा को कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए है कि इसके विपरीत सतहों के अंकों का योग
कभी भी जो विपरीत का हम सिंबल ऐसे देते हैं, ठीक है, और एडजेसेंट का सिंबल आपको ऐसे देते हैं, ठीक है। एडजेसेंट मतलब इसके सन्निकट वाला, जैसे 5 के निकट वाला 3 है और ये 2 भी है और 2 सतह और होगा, ठीक है। ये 5 जो है, 5 के हमेशा 4 सन्निकट सतह अर्थात एडजेसेंट साइड होगा। एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा और 2 सतह वो जो नहीं दिख रहा है, एक नीचे होगा, एक इस साइड होगा, ठीक है, एक नीचे होगा। हाँ, तो जो साइड दिख रहा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सामान्य पासा कहलाने का मतलब है कि इनके अपोजिट, जैसे 2 के अपोजिट कभी भी 5 नहीं रहेगा, अर्थात जब डिफिनेशन में ही कह दिया इसके विपरीत अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, 7 जो है नहीं होगा, इसके विपरीत सतह के अंकों का योग, और जो एडजेसेंट सतह है उसके किसी 1-2 सतह का योग, कहीं भी यदि 2 सतह का योग, हाँ, 7 हो गया, ठीक है, किसी एक का भी, जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 हो रहा है, लेकिन 5 और 2 7 हो रहा है, किसी एक का सम यदि 7 हो गया, ठीक है, तो वो सामान्य पासा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपका देखिए 2 और 5, जबकि 3 और 2 5 हो रहा है, हाँ, लेकिन कोई भी एक सतह जो कि आपको आँख से दिखे यदि 7 हो गया तो उस पासा को हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे, ठीक है। इस पासा को क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। अब इसी में आपको पूछ दे कि 2 के विपरीत क्या होगा, अब सवाल यही पूछता है कि आपको इसी तरह का फिगर बना हुआ आएगा, ऊपर आएगा कि निम्नलिखित जो नीचे जो दिया हुआ पासा है उसमें 2 के विपरीत कौन होगा। तो 2 के विपरीत सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि पासा कौन सा है, कि सामान्य पासा है या स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है, मानक पासा है। तो यहाँ पे जो सतह दिख रहा है वो एडजेसेंट सतह का योग जो है 7 हो रहा है, अर्थात इसके अपोजिट जो नंबर होगा क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है, जब भी जो नहीं दिख रहा है उसके अपोजिट तो वही होगा। सॉरी, 2 के अपोजिट तो 2 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 तो एडजेसेंट है, 3 भी एडजेसेंट है। अपोजिट जब भी हो सकता है, कौन हो सकता है, या तो आपका 1 हो सकता है, या तो आपका 4 हो सकता है, ठीक है, हाँ, और या तो आपका 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और 6 भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, 6 भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है इसके अपोजिट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी आपको इसी तरह से रहेगा, एक में 1 रहेगा, दूसरे में 4 रहेगा, एक में 6 रहेगा, एक ऑप्शन में ये तीनों रहेगा और चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिर्फ जो है यही लगाना है, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे टाइप का जो स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, उसमें क्या होता है। दोनों को जब देख लेंगे तब दोनों के टाइप का जो है आपके माइंड में डिफरेंस पता चलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन में इसको जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, अर्थात जो है स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, 2 विपरीत सतह, ऐसे हम लोग लेते हैं विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह के अंकों का योग जो है हमेशा 7 होगा, उसमें विपरीत का योग 7 नहीं होता था। और क्या कि जो संलग्न है अर्थात एडजेसेंट सतह है, जो बगल वाले सतह है, उसके अंकों का योग जो है 7 नहीं होगा, ठीक है। ये विपरीत हो गया और ये संलग्न हो गया, संलग्न सतह, विपरीत सतह, ठीक है। अर्थात आपका जो है संलग्न सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, अब विपरीत वाले का 7 होगा, जबकि उसमें क्या था कि विपरीत का 7 नहीं होता था, संलग्न वाला 7 होता था। तो एक हम फिगर बनाते हैं स्टैंडर्ड पासे का, सेम इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी आएगा। हाँ, इस पे नेमिंग दे दीजिए। सपोज यहाँ 1 है,
5 है, 4 है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले चेक कैसे करेंगे। तो जो संलग्न है, ठीक है, जो दिख रहा है वो सारे एक दूसरे के संलग्न है, उसका देखते हैं सम 7 होता है। यदि 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा, 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा अर्थात स्टैंडर्डाइज होगा। देखिए 1 + 4 कितना होता है 5, 1 + 5 कितना होता है 6 और 5 + 4 कितना होता है 9। अर्थात कोई भी इसमें संलग्न का 7 नहीं हुआ, अर्थात ये जो है श्योर है कि ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड SD बोलेंगे, SD स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो इसमें यदि इसी में आपको सवाल पूछे कि आपको 4 के विपरीत क्या होगा, आपको पूछ दे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग इसकी डिफिनेशन में ही जानते हैं कि विपरीत सतहों के अंकों का योग जो है स्टैंडर्ड पासा में, नॉट की मानक पासा में, स्टैंडर्ड पासा में 7 होता है। जब एक सतह पे 4 है तो दूसरे पे श्योर है कि 3 होगा। जब एक सतह पे 1 है तो दूसरे पे श्योर है कि 6 होगा। एक पे 5 है तो दूसरे पे श्योर है कि आपका 2 होगा। ठीक है, इस तरह से पहले चेक करेंगे कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, मानक पासा है। तो आज इतना ही। ठीक है, ये सिंगल हुआ। देन आफ्टर कल हम लोग बताएंगे जब आपको 2 पासा दिया रहेगा। ठीक है, आपको जो है 2 पासा दिया रहेगा इस तरह से और दोनों पे नंबर रहेगा। हाँ, ठीक है, देन आफ्टर जो है आप किस तरह बताएंगे। उसके बाद आपको 3 पासा सवाल में दिया रहेगा। उसके बाद पूछेगा कि इसके 3 का अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, इस तरह का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा और इसको रिवाइज करके रखिएगा। हाँ, आई होप कि इतना सिंपल वे में बताएंगे कि आपको कोई भी सवाल बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में आपका डाइस से बन जाएगा, क्योंकि डाइस से कोई भी सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन टफ उसके लिए नहीं होता है जो कि पहले से डाइस के हर एक प्रकार को, हर एक नियम को जानता है। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो बताइए, आप यदि आपको पहले से स्टैंडर्ड और मानक पासा के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता तो क्या आप जो है 4 के अपोजिट 3 बता सकते? नहीं बता सकते। पहले पहचानना है कि कौन सा है, तो दोनों का। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सिंपल पासा में क्या होता है, जो सिंपल पासा होता है, साधारण पासा होता है, उसके विपरीत के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जो संलग्न होता है सतह, उसके अंकों का योग 7 होता है। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट मानक में क्या होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है और संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 2 और 3 पासे यदि सवाल में दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।